कास्केडिया, एक शहर जो अपनी जीवंत कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध था, एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त था। शहर के कलाकार जो कभी अपनी रचनाओं से दुनिया को मंत्रमुग्ध करते थे, अब अपनी कला के प्रति उदासीन हो गए थे। चित्रकार अपने कैनवस को खाली छोड़ देते थे, संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को त्याग देते थे और नर्तक अपनी मुद्राओं को भूल जाते थे। शहर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कि कला की आत्मा ही मर गई हो। इस बीमारी का कारण साइलेंट स्टोन्स थे, रहस्यमय पत्थर जो शहर के चारों ओर प्रकट हुए थे। ये पत्थर जब किसी कलाकार के पास लाए जाते तो उनकी रचनात्मकता को सोख लेते थे, उनकी प्रेरणा को शांत कर देते थे। कास्केडिया के नागरिक मानते थे कि द कोरियोग्राफर नामक एक रहस्यमय इकाई ने इन पत्थरों को बनाया था, एक ऐसा प्राणी जो कला को नियंत्रित करना चाहता था और उसे अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करना चाहता था। इलियाना, एक युवा नर्तकी, इस अभिशाप से त्रस्त शहर में रहती थी। उसके पिता, जो शहर के सबसे प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे, साइलेंट स्टोन्स के प्रभाव में आकर अपनी कला को भूल गए थे। इलियाना को विश्वास था कि उसके पिता की आत्मा को वापस लाने का एक तरीका है, और वो ये पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि द कोरियोग्राफर कौन था और वो इन पत्थरों को क्यों बना रहा था। इलियाना ने शहर के प्राचीन पुस्तकालयों में द कोरियोग्राफर के बारे में शोध करना शुरू किया। उसे पता चला कि द कोरियोग्राफर एक प्राचीन प्राणी था जो कला के हर रूप को नियंत्रित कर सकता था। वह कला को एक हथियार के रूप में उपयोग करता था और वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी रचनाओं के अधीन हो। उसे यह भी पता चला कि द कोरियोग्राफर की शक्ति का स्रोत द कोर नामक एक जादुई क्रिस्टल था जो उसकी कोरियोग्राफी को वास्तविकता में बदल देता था। इलियाना ने द कोर को खोजने का फैसला किया। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त रोहन, एक कुशल संगीतकार और ध्वनि इंजीनियर भी था। रोहन के पास साइलेंट स्टोन्स की ध्वनिक गुणों के बारे में गहरी जानकारी थी और वो जानता था कि उन्हें कैसे निष्क्रिय किया जाए। उनकी यात्रा उन्हें कास्केडिया के बाहरी इलाके में ले गई, जहां साइलेंट स्टोन्स की संख्या और भी बढ़ गई थी। उन्होंने परित्यक्त थिएटरों, भूले हुए आर्ट स्टूडियो और रहस्यमय संगीत हॉल को पार किया। उन्हें द कोरियोग्राफर के जाल से बचना था, जो उन्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। एक रात वे एक प्राचीन संगीत हॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने एक बूढ़े संगीतकार को देखा जिसका नाम थियो था। थियो एक पूर्व कोरियोग्राफर था जिसने द कोरियोग्राफर के प्रभाव में आकर अपनी कला को खो दिया था। उसने इलियाना और रोहन को बताया कि द कोरियोग्राफर एक छाया आयाम में छिपा हुआ था, जहां वो अपनी कोरियोग्राफी को वास्तविकता में बदल रहा था। थियो ने उन्हें द कोर को खोजने का रास्ता बताया, जो एक गहरी गुफा में छिपा हुआ था, जिसे द कोरियोग्राफर की भूल भुलैया कहा जाता था। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि द कोर को नष्ट करने के लिए उन्हें द कोरियोग्राफर की कोरियोग्राफी को बाधित करना होगा, जो उसकी शक्ति का स्रोत था। इलियाना और रोहन ने द कोरियोग्राफर की भूल भुलैया में प्रवेश किया, एक खतरनाक जगह जहां भ्रम और ध्वनि वास्तविकता को विकृत कर देते थे। उन्होंने पहेलियों को हल किया, ध्वनि जाल से बचे और द कोरियोग्राफर के गार्डों से लड़े, जो साइलेंट स्टोन से बने थे। अंत में वे द कोर तक पहुंचे, जो एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जो कला के हर रूप की ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिस्टल को उठाया, द कोरियोग्राफर दिखाई दिया। वह एक लंबा, पतला प्राणी था जिसकी आंखें कला के हर रूप की छवियों से भरी हुई थीं। उसने इलियाना और रोहन को बताया कि वो कला को एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है और वो उन्हें रोकने नहीं देगा। एक महाकाव्य लड़ाई शुरू हुई। इलियाना ने अपनी नृत्य कौशल का उपयोग करके द कोरियोग्राफर की कोरियोग्राफी को बाधित किया, उसकी मुद्राओं को प्रतिबिंबित करके और बदलकर। रोहन ने अपनी ध्वनि इंजीनियरिंग कौशल का उपयोग करके साइलेंट स्टोन्स को निष्क्रिय किया, उनकी ध्वनिक आवृत्तियों को बदलकर। थियो ने अपनी पूर्व कोरियोग्राफी ज्ञान का उपयोग करके उन्हें मार्गदर्शन किया और द कोरियोग्राफर की कमजोरियों को उजागर किया। अंत में इलियाना ने द कोरियोग्राफर की कोरियोग्राफी को पूरी तरह से बाधित कर दिया, उसकी चालों को उल्टा करके और उसकी रचनाओं को नष्ट करके। द कोरियोग्राफर कमजोर हो गया और रोहन ने द कोर को नष्ट कर दिया, उसकी जादुई ऊर्जा को मुक्त करके। जैसे ही द कोर नष्ट हुआ, कास्केडिया में साइलेंट स्टोन्स गायब हो गए और शहर के कलाकार अपनी रचनात्मकता को पुनः प्राप्त कर लिया। इलियाना और रोहन कास्केडिया में वापस लौट आए, कला की आत्मा के साथ। शहर फिर से जीवंत हो गया और नागरिक खुशी से झूम उठे। इलियाना को उसके पिता की नृत्य अकादमी में एक पत्र मिला, जिसमें उसके पिता ने उसे बताया कि वो हमेशा से जानता था कि इलियाना एक महान कोरियोग्राफर बनेगी। इलियाना और रोहन ने कास्केडिया को एक नया युग दिया, एक ऐसा युग जहां कला स्वतंत्र थी और किसी के नियंत्रण में नहीं थी। वे जानते थे कि द कोरियोग्राफर हमेशा के लिए नहीं गया है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे एक साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस प्रकार कास्केडिया की कहानी, कला की वापसी की कहानी, एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।